Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Today our topic is question number 6. जी हाँ भाई 6 क्वेश्चन 30 वीडियो है ये 1.exercise 1.1 की which is related to your book mathematics. Okay, of class first year. भाई 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉरी 5 वीडियो बन चुकी हैं, 30 वीडियो बनने जा रही है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इसके पार्ट्स पता है आपको कितने? टोटल 8 पार्ट है इसके। कितने हैं? 8 पार्ट, EIGHT, ओके 8 पार्ट। लेकिन क्या भाई 8 पार्ट क्या इतने बड़े हैं, इतने मुश्किल है क्या? कहें वीडियो तो आपकी लाजमी बन चुकी होगी, तभी तो आप देख रहे हो। ये मैं यूट्यूब पर पोस्ट भी कर चुकी है कि मैं लाइव तो नहीं बना रहा, तो आप देख सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी वीडियो है। लेकिन बात सुन लो, ये कुछ भी नहीं है, सारे पार्ट्स इजी हैं। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा, सिर्फ साइन चेंज करनी है बस। साइन चेंज की, यहाँ पर आंसर लिखा और घर जाओ। 8 पार्ट हैं, 8 में 8 की साइन चेंज करो, घर जाओ बस, और क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आता है? पार्ट से पढ़ने पहले, पार्ट को सोल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा भाई? सवाल को समझो सही, सवाल समझो कि भाई सवाल कहना क्या चाहता है। आ जाओ, फाइंड द कॉन्जुगेट। व्हाट इज कॉन्जुगेट? मैं 9 में पढ़ा, मैट्रिक में पढ़ा, व्हाट इज कॉन्जुगेट नहीं आता, कोई मसला नहीं। कॉन्जुगेट वो होता है जिसमें आयोटा की साइन हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं भाई? जिसमें हम आयोटा की साइन चेंज करते हैं। अच्छा, कंजुगेट की भाई कोई सिंबल हो जाए, कोई यूनिट हो जाए, जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में यूनिट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ऐसा यूनिट होते हैं उसको पहचानने के लिए, ठीक है ना। अब कंजुगेट को क्या होगा? देखो भाई, कंजुगेट की जो सिंबल होगा ना आपके पास, वो होगा बार। जिसके ऊपर बार लगी हुई हो मीन्स इसका हमें कंजुगेट फाइंड करना है, ठीक है ना। अब सीख गई बात, अभी सीख गए। लेकिन आप बोलोगे भाई आगे भी तो पढ़ो, पढ़ेंगे। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब व्हाट इज एब्सोल्यूट? अच्छा, उससे पहले मुझे एक चीज बताओ कि भाई यहाँ पर जी 4 + 5 आयोटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कि 3 + 6 आयोटा, अब मुझे बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 3, एक लिखा है 1। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई ये बड़ा है या ये बड़ा है? वैसी बात है, आप बोलोगे ये बड़ा है, 3 बड़ा है, बात खत्म है। तो मुझे इसमें इन दोनों में से बताओ, ये इन दोनों में से बड़ी कौन सी वैल्यू है? क्या यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, क्या बड़ी हो गई इससे? हाँ, कैसे यहाँ पर 6 क्या ये बड़ी होगी? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है आयोटा का। आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर, ये हमारी दुनिया में पाया ही नहीं जाता, ठीक है ना। चलो, तो अच्छा, अगर हम इसमें मालूम नहीं कर सकते तो कोई तरीका तो होगा, कोई ना कोई तरीका तो है। बताओ वो क्या है? वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई जो मैंने लिखी थी वैल्यू वो बड़ी है या जो सपाट है वो वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना। अच्छा, अब एब्सोल्यूट क्या है? पहली दफा सुना है, कोई बात नहीं। एब्सोल्यूट वही तरीका है जो आप 9th और मैट्रिक में कर चुके हो, लेकिन वहां पर नाम चेंज था। वहां पर नाम क्या था? मॉड्यूलस। कुछ याद आया? मॉड्यूलस कुछ याद आया उससे? मुझे पता है कुछ नहीं आता। और जो मैंने अभी तक कुछ भी बोला ना, वो सब तुम्हें ना यहाँ से सुना है, यहाँ से चला भी गया, मुझे पता है। लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ अब तुम्हें तरीका सीखो। तरीका देखोगे और आप बोलोगे इतने ईजी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई? लेट, मान लो z = 4 + 5 आयोटा, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि इस पूरी वैल्यू को z के बराबर कर दिया, ठीक है। अब रूल्स क्या थे? कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है और एब्सोल्यूट भी फाइंड करनी है, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या होता है? आयोटा की साइन चेंज होती है। तो फिर यहाँ पे लिखे हम क्या लिखेंगे भाई? लिखो मेरे साथ, लिखो अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड लिखेंगे। फिर कॉन्जुगेट अप्लाई कैसे करेंगे भाई? क्या कॉन्जुगेट लिख के दूंगा यहाँ पे? कॉन्जुगेट z, कॉन्जुगेट 4 नहीं ना यार, मैंने क्या बोला बताया था, बार लगा दो ऊपर, = 4 + 5 आयोटा, ऊपर बार आ गई। तो बार को हटाने भी तो है ना, कंजुगेट फाइंड भी तो करना है।
वो क्या कैसे करेंगे, z कंजुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा, ये हमारा क्या फाइंड हो गया, ये हमारा कंजुगेट फाइंड हो गया भाई, मुबारक हो, आते ही सेक्स कंजुगेट भी मिल गया, ठीक है ना। तो अब क्या बचा भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए भाई मेरे पास हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से पहले हम यहाँ पर लिखना मुझे नीचे चाहिए, लेकिन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे आपको फिर नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ फाइंडिंग, क्या फाइंड करें, नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट, या फिर एब्सोल्यूट को, या फिर मॉड्यूलस, क्या भाई फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस वैल्यू की, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी, कोई भी एक नहीं, ये दोनों एक ही चीज है यार, एक ही चीज है, लेकिन दो नाम आ चुके हैं, इनों का एक फॉर्मूला है बड़ा मशहूर है। अब आप कहोगे भाई जेड के आपने यहाँ पर दीवारें क्यों बना दी है, ये लाइंस क्यों लगा दी, अगर कंजुगेट का सिंबल उसकी बाहर है तो एब्सोल्यूट की सिंबल ये दो लाइंस आएंगी, ठीक है ना। बस ये थोड़ा बहुत चेंजिंग है, इसका फॉर्मूला है ये, तो मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, जितना डिटेल से मैं अभी समझा रहा हूँ ना, उतना डिटेल से मैं आगे वाले सवाल में नहीं समझाऊंगा, इसलिए गौर से देख लीजिएगा सब, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास ए क्या वैल्यू है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ मुझे, क्या हम इसको ए और बी ले उठाएं, क्या हम इन दोनों को ए और बी उठाएं, कभी भी नहीं उठाना, कभी भी नहीं उठाना, क्योंकि हमें क्या बोला गया है भाई, कंजुगेट और एब्सोल्यूट फाइंड करके दो, ऐसे नहीं कि कंजुगेट फाइंड करो फिर कंजुगेट से एब्सोल्यूट फाइंड करके दो, नहीं, इसलिए हम इसको ए और बी नहीं बनाएंगे, हम भाई सवाल को ए और बी बनाएंगे ना यार। उसने कहा है मुझे अलग अलग चाहिए, उसने क्या कहा है, एक ही पार्ट ले लो लेकिन अलग अलग सफा सॉल्व करके दो, ठीक है भाई, 100 सही। ए क्या हमारा 4 स्क्वायर प्लस 5, क्या मैं इसके पास 5 आयोटा लिख लूं, नहीं, बस यही शर्त है इसमें, यहाँ पर आयोटा का तो आना जाना ही नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पर आयोटा की कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, यहाँ पर आयोटा को हम नहीं लिखेंगे, 5 ओनली 5 स्क्वायर, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब भाई 16 और 25 को जब आपस में हम प्लस करेंगे, वाट मैंने क्या बोला, 16 और 25 को जब हम प्लस करेंगे तो यार बताओ आंसर क्या आएगा यार, 41। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ आंसर है, झटका तो नहीं लगेगा ना भाई, क्यों, इतना इजी क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ इसकी साइन चेंज की है और फॉर्मूले में वैल्यूज रख के सिंपलीफाई किया है यार, सिंपलीफाई किया है, कुछ भी नहीं किया। इतना आपको पता है कि भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इन दोनों का प्लस किया, आंसर लेकर और घर जाओ, बस घर नहीं जाना, अभी रुक जाओ, अभी एक पार्ट हुआ है, बाकी 7 पार्ट रिमेनिंग है। नाउ वी मूव टू आवर पार्ट नंबर 2। सो हियर इज आवर पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। भाई ये थोड़े बहुत से फॉर्मूलाज थे जो कि मैंने आम से फॉर्मूला दिए, बेसिक फॉर्मूला मैंने लिख लिए, ठीक है, और ये लाइंस भी लिख ली, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार ये लाइंस नहीं लिख सकता, इतनी जगह नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन, लेट, मान लो z इज इक्वल टू -1 प्लस 7 आयोटा, सिर्फ सपोज करो यार, मान लो, ठीक है ना, मान लो। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लिखना है। चलो एक लाइन भी खींच ले, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, z बार इज इक्वल टू -1 प्लस 7 आयोटा बार, z बार इज इक्वल टू -1 माइनस 7 आयोटा इज अवर कॉन्जुगेट। ओके, सिर्फ को लिख लिया, आप समझ लेना भाई कॉन्जुगेट है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब कुछ ये वाले पॉइंट लिखेंगे,
ठीक है ना। अब फाइंडिंग एब्सोल्यूट एंड यहाँ पे मॉडुलस फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैं कहाँ से उठाऊं, यहाँ से उठाऊं? नहीं, यहाँ से क्यों नहीं उठानी, क्योंकि मुझे उसने सवाल में बोला है कि भाई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एंड, उसने एंड यहाँ पर मेंशन किया भाई, एंड एब्स ये एब्सोल्यूट। ओके, अलग अलग मुझे फाइंड करनी है, लेकिन इसी पार्ट में से, इसी क्वेश्चन में से दोनों अलग अलग फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम उठाएंगे, इसको बना देंगे ए और ये हमारा बी। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखो -1 का स्क्वायर हमारा 1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जब भी माइनस का जाए, माइनस अगर यहाँ पर स्क्वायर हो, अगर माइनस की कोई वैल्यू हो, उसके ऊपर पावर इवन हो, तो उसका आंसर इवन आएगा। ओके, +7 का स्क्वायर क्या आता है भाई, 49 आता है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। 50 का स्क्वायर रूट हो सकता है क्या, 50 का स्क्वायर रूट हो सकता है? तो फिर एलसीएम निकाल के चेक करेंगे, एलसीएम निकाल के चेक करेंगे। ठीक है ना, इधर आओ। अच्छा रुक जाओ। अब आप लोग सवाल करोगे कि भाई हमें पता है कि 50 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें पता है, क्या पता, बोलो। 50 का जो स्क्वायर रूट है वो है ही नहीं आई। 50 का कौन सा स्क्वायर रूट आता है? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया कि भाई 50 का स्क्वायर रूट आता है। हमें सिर्फ इतना पता है 5 5 ज़ा 25 और 25 ज़ा 125। 50 तो कहीं से आया ही नहीं, 50 तो यहाँ पर था ही नहीं। अब आया फिर 50 के एलसीएम, 50 के फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे? 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 हो गया, 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, अब 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर क्या क्या फाइंड किया हमने भाई, 2 × 5 × 5, ये हमारे फैक्टर आ गए। यहाँ पर 2 5 सेम है तो एक को बाहर निकाल देंगे, यानी 5 रेडिकल 2। समझे मेरी इस बात को? अगर नहीं समझे तो एक दफा रिपीट करके देख लो, एक दफा लाजमी रिपीट करके देख लो। अगर नहीं रिपीट करके देखने से भी अगर नहीं समझ में आता तो इंतजार करो, ऐसे 2 और पार्ट हैं वो आएंगे, सब्र कर लो। ठीक है ना, तो नाउ वी मूव ऑन टू आवर पार्ट नंबर 3। हियर इज आवर पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो भाई एक चीज आपको पता है, कौन सी चीज? यहाँ पर आयोटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि भाई आयोटा की जो वैल्यूज होती हैं हमेशा किस फॉर्म में आती है? सबसे पहला होता है हमारे पास रियल नंबर, उसके बाद होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं, इमेजिनरी नंबर। ओके, क्योंकि आयोटा इज अवर इमेजिनरी नंबर, फिर भले यहाँ पर माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, लेकिन हमेशा ऐसे ही आती है। देखो यहाँ पर असली फॉर्मूला लिख के दिखाऊं मैं आपको, a + b आयोटा। ओके, यानी हमें ये चीज पता हो गई अब, यानी हमें अब पता चल गया कि पहली वैल्यू हमेशा रियल होगी और दूसरी वैल्यू आयोटा की वैल्यू होगी, यानी इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आपके पास एक सवाल आता है कि भाई रेडिकल 3 आयोटा, रेडिकल 3 आयोटा, अब क्या करना है भाई? आ जाओ, सब्र तो करो, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? सॉल्यूशन, लेट z = रेडिकल 3 आयोटा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। फिर यहाँ पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, इक्वल टू, जब हमने यहाँ पर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, रेडिकल 3 माइनस आयोटा? क्या मैं कुछ ऐसे लिखूंगा? यार पागल हूं क्या? हाँ, क्यों लिखूंगा भाई मैं ऐसे? यहाँ पर 3 प्लस का है, रेडिकल 3 प्लस का है ना, यहाँ पर माइनस का बना दूंगा। दिस इज अवर रियल कॉन्जुगेट। ओके, ये हमारा असली कॉन्जुगेट आंसर आया गया। बस अब यहाँ पर लिखेंगे फाइंडिंग एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला था भाई a² +
बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा यहाँ पर, ए क्या है, ए है ही नहीं, ए हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 3 का स्क्वायर। अब आप फिर से पूछोगे भाई आयोटा कहाँ गया। मैंने आयोटा आपको बताया था कि भाई हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें आयोटा नहीं लाएंगे, उसमें फॉर्मूले में आयोटा नहीं रखेंगे यार, ठीक है ना। तो अब 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, माइनस इस 2 से रेडिकल खत्म हो गया, क्या बचा भाई 3 बचा। अब 0 में से माइनस करो 3 को, 0 आएगा, नहीं यार नहीं, 0 नहीं आएगा, 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर निकल आया भाई, 2 सेकंड में आंसर निकल आया। ये इतना बड़ा बड़ा करके समझाते हैं, जहाँ पर भी चले जाएं आप लोग, जहाँ पर भी चले जाएं, कोई सी भी वीडियो खोल लेंगे तो इतना बड़ा इतना लेंदी करके समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये आपको समझना है और शॉर्ट फॉर्म में करना है तो यहाँ पर आओ, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल स्टेप खत्म करके मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए हमें बेसिक्स पक्की होनी चाहिए, आपकी बेसिक्स आपकी पक्की होनी चाहिए। मीन फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि -1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस का क्यों, ये वैल्यूज माइनस की थी, ये वैल्यूज हमें ये चीजें हम पता नहीं चाहिए। देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1, 1 × 1 और माइनस माइनस प्लस। जब भी आपस में ये नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके साइन भी मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। Okay, so now we move on to our part number 4. So here is our part number 4. पार्ट नंबर 4 में भी वही मेथड, वही रूल अप्लाई होंगे जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 में होते हैं, ठीक है ना। सो अब सॉल्यूशन लिखूं मैं, यहाँ पर शुरू करें जी सर। लेट z इज इक्वल टू रेडिकल 7 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, z बार इज इक्वल टू रेडिकल 7 माइनस 3 आयोटा बार, ठीक है ना। अब z बार इज इक्वल टू रेडिकल 7, यहाँ पर माइनस था, कंजुगेट निकालेंगे तो प्लस का 3 आयोटा, ये हमारा क्या होगा, बन गया भाई। नाउ फाइनली वी फाइंड अवर कंजुगेट ऑफ पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पर लिखेंगे हम फाइंडिंग एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू रेडिकल 7 एंड b इज अवर 3 आयोटा। z इज इक्वल टू रेडिकल 7 स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा यहाँ पर 3 आयोटा। लिखूं, नहीं आयोटा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ओके। सो स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ये स्क्वायर इस रेडिकल से खत्म हो गया जी, यस खत्म हो गया। फिर 7 लिख दो, फिर क्या प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16, यस। अब 16 का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, बोलो हाँ फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा ना जी, यस सर 4 होगा। लेकिन हमने तो एक बात पढ़ी थी कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी आता है। और मैंने एक रूल पढ़ा है कि भाई जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वरना फिर आपका आंसर गलत होगा तो हम क्या करेंगे, तो क्या करें हम, हमें एक चीज पता है कि भाई इसका आंसर प्लस में भी है और माइनस में भी है। लेकिन हमारे पास रूल क्या है, हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए तो हम माइनस की वैल्यू देंगे ही नहीं, बस हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू नहीं लिखेंगे। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, final answer of part number 4. So now we move on to our part number 5. Here is our part number 5. Okay, part number 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि भाई क्या कहना चाहूंगा कि आप भी अभी तक अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आ रहे कि भाई मैं कर रहा क्या हूँ,
कर रहा क्या हूँ, तो अभी आपको बेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी इसे फिर से बेक करो, फिर से सुनते आओ, नहीं कोई मसला नहीं, ठीक है। अभी आप पांचवा पार्ट ना, छठा पार्ट, सातवां पार्ट, आठवां पार्ट एक दफ़ा देख लो। अगर फिर भी ना समझ में आए ना तो लाजमी एक दफ़ा पहला पार्ट जो है ना देख लेना बस, उसके बाद आपको अच्छी तरह से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। लेट z इज इक्वल टू -3 और -4 आयोटा। तो यहाँ पर अप्लाइंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। मैं नहीं लिखता यहाँ पर, क्यों नहीं लिख रहा भाई, क्योंकि मैंने लिखा था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया था यार। बताओ अगर मैं इतना ही लिख लूंगा तो मैं आंसर सॉल्व कहाँ पे करूंगा यार, तो इसलिए मैं नहीं लिख पाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको लाजमी लिखना है, ऐसे नहीं मैं लिख रहा आप भी ना लिखो भाई, वो तो लिख रहा मैं क्यों लिखूं, ऐसे नहीं यार, आपको भी लिखना है, ठीक है। आपको तो लिखना है, मेरा यहाँ पर कौन आके चेक करेगा, लेकिन वहां पर आपको चेक करेंगे भाई लेकिन आपने कैसे नोट किया है। सही तरह अगर नोट होगा तो वो तभी तो आपको समझ में तो आएगा ना, बाद में जब आप खोल के देखोगे यार। z बार इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा, और यहाँ पर बार किस चीज की, कंजुगेट, क्योंकि z बार इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा, ठीक है। आयोटा की साइन चेंज हो गई। अब कंजुगेट में क्या करते हैं, ओनली आयोटा की साइन ही चेंज होती है, तो ये हमारा क्या बन गया भाई, कॉन्जुगेट। ओके, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, फाइंडिंग एब्सोल्यूट और मॉडुलस वैल्यू। एब्सोल्यूट का फाइंड z के यहाँ पर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था इसका, a² + b²। एब्सोल्यूट इज इक्वल टू a हमारा क्या है यहाँ पर, क्या मैं इसको उठाऊं a, इसको उठाऊं a, इसको उठाऊं b, नहीं यार मेरा आंसर गलत हो जाएगा, मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई, क्यों गलत होगा, हमने जो लास्ट आंसर फाइंड किया हुआ है तो वो तो ये है, सही बात है ना, ये फाइंड किया। लेकिन नहीं, सवाल में क्या बोला था कि कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट अलग अलग फाइंड करके दो, एक ही पार्ट्स में थे। ये जो एक ही पार्ट दिया हुआ है ना, इन दोनों में से मुझे ये दोनों फाइंड करने, इस एक पार्ट में ये दोनों फाइंड करने। ओके, समझ में आई अभी बात, तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा, मैंने एक कॉन्जुगेट फाइंड किया, ये अलग बात है और ये एक अलग बात है, ठीक है ना। ए यहाँ से उठाऊंगा, ये अवर ए एंड दिस अवर बी। ओके, ए क्या है भाई, -3 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, -4 का स्क्वायर। आयोटा नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब आप लोगों में एक सवाल आएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल के मुताबिक अगर मैं यहाँ पर ये माइनस लगाना भूल जाऊं और यहाँ पर भी माइनस लगाना भूल जाऊं तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, जो चल रहा है वही आंसर आएगा। क्योंकि देख लो 3 का स्क्वायर क्या आता है भाई, 9 + 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। अगर यहाँ पर माइनस होता तो b स्क्वायर यही आते, तो भी आंसर यही आते यार। क्यों आंसर यही आता है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, -4 × -4 इज इक्वल टू, और क्या था, -3 × -3 इज इक्वल टू। नाउ सी दैट, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर देखो यहाँ पर ऐसे देख लो यार, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। इन साइंस को याद रख लो, पूरी मैथ्स में काम आएंगी यार, 9th हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर में ये नहीं समझते हम लोग, ये हम 9th में समझते हैं या फिर 7th क्लास में समझते हैं, ठीक है। ये 7th क्लास से काम आती है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में भी सुन लो, 4 4 16। अब साइंस कितनी हो गई यहाँ पर, 2 हो गई। जब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइंस को छोड़ दूंगा मैं, नहीं, साइन भी तो मल्टीप्लाई होंगी, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। यहाँ पर भी वही सिचुएशन, वही काम होगा, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। समझ में आया अब मुझे यकीन है भाई, अब तो समझ में आ चुका होगा। कैसे ना समझ में आया यार, समझ में तो आ चुका होगा। चलो बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ लिए। जो मैंने यहाँ पर लिखी थी ना साइंस, जो मैंने यहाँ पर साइन को मल्टीप्लाई करने का वॉल्यूम लिखी थी ना भाई, वो लाजमी नोट कर लो, एक दफ़ा लाजमी नोट कर लो यार। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं,
कोई मसला नहीं है यार, वीडियो बड़ी हो जाए लंबी हो जाए कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ में तो आए। अगर मैं छोटी छोटी करके वीडियो समझा दूंगा मेरे जान छूट जाएगी, फायदा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मेरा यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, क्या है भाई कि अगर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा भाई, जब आपस में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -4 है प्लस हो रहा है -4 से, तो मैं आंसर में क्या लिखूंगा, अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। 4 4 16, 4 4 16। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये साइन तो देख रहे हो, 3 साइन है यहाँ पर, माइनस प्लस और माइनस, 3 साइन है ना, सॉरी 4 प्लस प्लस हो रहे हैं यहाँ पर, आंसर 8 आएगा, ठीक है ना। 3 साइन है, 3 साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई होंगी, देखो यहाँ पर माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, भाई नहीं यार, कहाँ मुश्किल में जा रहे हो आप, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ओके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इजीली हम यहाँ पर साइन किसकी देंगे, माइनस की देंगे, वाई माइनस, वाई माइनस, माइनस भी नहीं देंगे, क्या देंगे भाई, क्यों क्यों समझ में आ रहा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वैल्यू है 4 और एक वैल्यू आ जाती है आपके पास 5, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो 9 होगा। लेकिन अब यहाँ पर आती है कंडीशन, वो कंडीशन क्या आती है कि भाई जो वैल्यू यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी उसकी साइन यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 है तो यहाँ पर 5 की साइन आएगी, अगर 5 यहाँ पर प्लस का होता तो यहाँ पर साइन प्लस की आती, यहाँ पर अगर ये माइनस का है तो आंसर में भी साइन माइनस ही आएगी, माइनस ही आएगी, ठीक है भाई, अब समझ गए। लेकिन 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 अब क्या भाई, अगर ये भी प्लस का हो ये भी प्लस का हो तो ये क्या, तो पता है भाई आंसर माइनस, आंसर प्लस में होगा ना यार, फिर तो कोई झंझट ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर दोनों आंसर माइनस में है तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी साइन लिख लेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। अब आ जाओ सवाल के ऊपर, अब आ जाओ सवाल के ऊपर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 9 + 16, 16 में 9 प्लस करो, आंसर क्या आएगा भाई, 25 आएगा, जी हाँ बोल तो हाँ। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, 5 आता है, लेकिन प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन हमारे पास रूल क्या है यहाँ पर कि एब्सोल्यूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए यार, अगर नेगेटिव आएगी तो आपका पूरी माइनस आ जाएगी, तो यहाँ पर हम माइनस को हटा देंगे, दोनों सही है, माइनस भी सही है प्लस भी सही है, आपकी मर्जी, आप माइनस रखो प्लस रखो दोनों रखो, ठीक है। मैं यहाँ पर प्लस रखूंगा तो मेरा आंसर यहाँ पर सही हो गया। Now this is our answer of part number 5। जो मैंने चीजें यहाँ पर अभी आपको समझाई, जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाजमी उन्हें नोट कर लो यार, नोट कर लो, बाद में बहुत काम आएगा ये चीज, आगे चल के बहुत काम आएंगी। सो हियर इज अवर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लो कि इसके ऊपर स्क्वायर आता है, इसके ऊपर क्या लिखा है भाई, पढ़ो सवाल को, 5 - 4 आयोटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्या आ गया भाई यहाँ पर स्क्वायर है कि अब क्या करूं बताओ। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि इस प्लस को और इस प्लस को हटाकर यहाँ पर माइनस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं अब फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला हूँ, a - b होल स्क्वायर, ओके। सो सॉल्यूशन, अभी यहाँ पर मैं लेट नहीं लिखूंगा, ऐसे नहीं फॉर्मूला लगा लो फिर आंसर कर दो, नहीं, फॉर्मूला लगाने के बाद जब ये स्क्वायर हट जाएगा फिर हम फिर से कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। आ जाओ, ये हमारा हो गया a - 2ab + b, a क्या है हमारा, a हमारा 5 और b हमारा 4 आयोटा, और यहाँ पर अभी भी a 5 है और 4b, क्या मैं यहाँ पर लिखूँ -4 आयोटा, यहाँ पे लिखूँ मैं -4 आयोटा, अगर मैंने यहाँ पर -4 आयोटा लिखा ना तो मेरा सारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर चेकर क्या करेगा, ऐसे करेगा बस, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस लिख लूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 आयोटा लिख लूँ तो चेकर टिक मारेगा, बोलेगा सही भाई सही किया है, ठीक है ना। क्यों गलत क्यों हुआ था -4 आयोटा पर, क्योंकि ये माइनस हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया ना यार, ये रहा माइनस, यहाँ पर आ गया वो माइनस, ठीक है, अब खत्म हो गया माइनस वहाँ पर, यहाँ पर 4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 - 2 5 10,
10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आप देखकर बोलोगे यार आयोटा का तो चलो समझ आएगा गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आपने ये क्यों लिखा है कि भाई -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर? पॉसिबल है क्योंकि देखो अगर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो सकता है तो -1 भी आयोटा स्क्वायर के बराबर हो सकता है ना यार, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16। अब आयोटा की जगह पर -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ पर गौर से देखो प्लस का 16 है माइनस का 1 है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 16 क्या हो जाएगा माइनस का 16। क्या हो गया भाई माइनस का 16, ये माइनस का 16 है, ये प्लस का 25 है, दोनों रियल नंबर है, प्लस या माइनस हो सकते हैं, तो फिर करो ये प्लस का माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई प्लस माइनस माइनस होगा, तो 25 में तो माइनस करो 16 को, उठाओ अपने अपने कैलकुलेटर, उठाओ अपने अपने कैलकुलेटर की बहुत सारा कर दिया, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, जब आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 9 आंसर आएगा। ठीक है, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू अभी बताया था, बड़ी वैल्यू प्लस की थी, यहाँ पे -40 आयोटा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भाई लेट z इज इक्वल टू 9 माइनस 40 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, z बार इज इक्वल टू 9 माइनस 40 आयोटा बार, तो भाई z बार इज इक्वल टू 9 प्लस 40 आयोटा। ये हमारा क्या हो गया भाई कॉन्जुगेट हो गया, कोई न्यू चेंजिंग नहीं हुई सवाल में, ये हमें पता था भाई, हमें पता था ये फॉर्मूला। अगर जब भी आप देखोगे यहाँ पर होल स्क्वायर तो आपको पता है भाई आपको एक फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला लगाकर हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसके बाद करते रहो जो करना है वैल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड होगी ना, करो फिर। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो मैंने सारे, ये छठा पार्ट है, 6 पार्ट में मैंने इसका फॉर्मूला लाजमी लिखा है। ठीक है ना, फॉर्मूले लिखे हैं मैंने आपको सामने, कोई मैंने कुछ भी नहीं स्किप किया। ठीक है ना, जो भी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू ए क्या है हमारा, बस ए हमारा 5 और बी क्या है, बी क्या है 4, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस अच्छा 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, वो क्या सवाल है कि भाई यहाँ पर तो होल स्क्वायर है, तो क्या हम इसकी वैल्यू तो उठा रहे हैं, इस वैल्यू में तो हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा और एक और स्क्वायर लगाना पड़ेगा, एक और स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है यार, होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज नहीं करनी थी ना वो चीज करनी है अभी हम। अब जो चीज नहीं करनी थी मीन्स जो हमने कॉन्जुगेट यहाँ पे फाइंड किया है ना, कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। देखो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमें मैथ क्या कहता है, हमें मैथ कहता है कि भाई अगर आपको चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग करो, लेकिन 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 ऐसी चेंजिंग करो कि अगर हम उस चेंजिंग को खत्म करना चाहें तो फिर से वही ओरिजिनल शेप आ जाए। ठीक है ना, तो हमें मैथ ने बोला हुआ है कि इजाजत दी हुई है। ठीक है ना, परमिशन दी हुई है कि भाई जो करना चाहिए करो। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर आ गया भाई 1600। तो 1600 में प्लस करो 81 को, 1681। अब भाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए क्या मैं यहाँ पर एलसीएम करूँ, 1681 का स्क्वायर रूट है, एलसीएम करोगे तो मुझे लगता है ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा अगर यहाँ पर हम लाइंस करने लग जाएं तो। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, इधर से उठाएंगे कैलकुलेटर और यहाँ पर लिखेंगे कि भाई होल स्क्वायर रूट ऑफ 16
81 वो हमें बताएगा 41। 41 मल्टीप्लाई बाय 41 इज इक्वल टू 1681। ठीक है, प्लस का माइनस का, भाई माइनस का नहीं लिखना कभी भी, माइनस का लिखोगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें रूल दिया गया है कि क्या बोला गया है कि भाई आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर लाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन नेगेटिव आंसर आया तो हम सिर्फ और सिर्फ एक कट लगाएंगे और आप फेल। ठीक है ना? तो नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 7। सो हियर इज अवर पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के साथ साथ आपके मजे खत्म, आपके जो इजी सवाल आ रहे थे 2 मिनट में सॉल्व कर रहे थे वो खत्म हो गए। 2 पार्ट हैं लेकिन 10 के बराबर हैं। 2 1 और 1 11 सुना ना आपने, 1 और 1 11, उसके ऊपर एक पूरी फिल्म भी है। ठीक है ना? 1 और 1 11 मीन्स अब 7वां और 8वां बन के 11 बन चुके हैं वो सवाल, 11 सवालों के बराबर हैं ये। लेकिन मैं हूं तो इन्हों को 11 से फिर से 2 पर लाऊंगा। ठीक है ना? 11 से फिर से 2 पर लाऊंगा। सॉल्यूशन लेट अभी नहीं लिखेंगे। लेट क्यों नहीं लिखेंगे अभी हम? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि रेडिकल के अंदर माइनस हो। हमें यहाँ पर रेडिकल हटाना है, रेडिकल हटाकर फिर हम कंजुगेट और ये एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना? रेडिकल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट निकाल तो लेंगे, रेडिकल हट भी जाएगा, लेकिन माइनस को क्या करेंगे भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें? कुछ मेस माइनस को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय -1/16, 9 मल्टीप्लाई -1/16। मैथ हमें क्या कहता है? मैथ में क्या क्या कहता है? ये सवाल आए थे 9th क्लास में, मैंने भी सोल्व किए थे। 9th क्लास में सवाल आए थे ये, सिर्फ यही करो, माइनस हटाओ और घर जाओ, बस ये आंसर था हम लोग के पास। 9th में ये वैल्यूज थी। ठीक है, क्योंकि 9th इज अवर बेसिक्स क्लास। 9th में जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो फिजिक्स पढ़ेंगे, जो बायो पढ़ेंगे, जो मैथ पढ़ेंगे, वो आगे 4 साल वही चलेगी, बल्कि यूनिवर्सिटी तक वही चलेगी, हर चीज़ें वही होंगी, लेकिन उसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी किया होगा। ठीक है ना? तो भाई हमको जैसे लिख सकते हैं, जी हाँ, 9th में क्या हो, 9th नहीं मैथ हमें क्या कहती है कि भाई ऐसा चेंजिंग करो जिसको हम खत्म करें तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन आ जाए। देखो यहाँ पर अगर हम फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 और -1 को, तो यहाँ पर 9 आएगा, लेकिन माइनस का 2/3 माइनस, यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा लिख लूँ कि यहाँ पर देखो -1 बराबर है आयोटा स्क्वायर के, है ना भाई? क्योंकि आयोटा अगर बराबर है -1 के, तो -1 आयोटा के बराबर हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है ना? यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय -1 नहीं लिखूंगा, 9 आयोटा स्क्वायर लिखूंगा अपॉन 16, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का रेडिकल भी तो हटाना था ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस के ऊपर रेडिकल लगा होता, फिर हमें बहुत मुश्किल होती है इसको हटाने में। ठीक है ना? अब क्या, अब यहाँ पर देखो इस स्क्वायर से ये रेडिकल खत्म हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का खत्म नहीं होगा, इसने सिर्फ अपनी जान छुड़ाई है बस। इस आयोटा स्क्वायर ने अपनी जान छुड़ा के अपना अलग हो गया, ये अपना अलग हो गया है। ठीक है ना? अब 9 भी बोलेंगे भाई मुझे भी जान छुड़ानी, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारा आता है 3 और 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 4। ये आ गई आंसर। आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 2/3 -3/4 आयोटा। अब यहाँ पर अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, सो z बार इज इक्वल टू 2/3 -3/4 आयोटा। इसके ऊपर पार लग गई। कंजुगेट की मीनिंग क्या है भाई? आयोटा की वैल्यू चेंज करनी है, 2/3 माइनस है यहाँ पर प्लस 3/4 आयोटा, वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट। Okay, so now we write it finding absolute या मॉड्यूलस वैल्यू। ओके, फॉर्मूला क्या था? a² प्लस b²। अब यहाँ पर a और b क्या उठाओगे?
जो ए है और बी है कौन सी उठाऊं, जो कॉन्जुगेट फाइंड किया है वो उठाऊंगा मैं यहाँ पर। बोलो हाँ भाई वही उठाऊंगा मैं यहाँ पर। यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ पर नहीं हो सकता कुछ भी। तो भाई यहाँ पर देखो देखो आंसर क्या आया, ये रहा 2/3 आया था ना, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। ओके अब यहाँ पर देखो ये प्लस हो रहे हैं अब आपस में, ये प्लस हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओके एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर 16 और 9, 2 का टेबल लगेगा जी हाँ। 2 8 का 16 या 9 ऐसे ही आ गया। 2 4 का 9 ऐसे ही चलता रहेगा। 2 2 का 9 चलता रहेगा। 2 1 का यहाँ पर 9 बहुत बड़ा चलेगा भाई यहाँ पर 9। 3 3 का 9 1 भी साथ आ रहा है और यहाँ पर 3 1 का 3। शायद ये आपको नज़र ना आ रहा हो, कैमरा में ना आ रहा हो। हाँ भाई नहीं आ रहा है कैमरा में नज़र, लेकिन मैं आपको फैक्टर यहीं पे लिख रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका टोटल जो आंसर आएगा ना वो आंसर आएगा 144। क्या आंसर आया भाई 144। अब मुझे बताओ 9 के टेबल में 144 आता है क्या? 9 के टेबल में 144 आता है? सोचना पड़ेगा भाई, बड़ी बात कर दी आपने तो। हाँ भी आता है लेकिन 16 टाइम्स आता है। कितने टाइम आता है? 16 टाइम। 9 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 144। जब जिस वैल्यू से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी वैल्यू से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 16 के टेबल में 144 आता है जी हाँ भाई 9 टाइम्स आता है। कितने टाइम आता है? 16 के टेबल में यहाँ पर 9 टाइम आता है, ठीक है ना। तो जिस वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई होगा उस वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू, लिखेंगे, सबर कर लो कौन सा करे। 9 9 जा 81। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत रेस करना पड़ेगा भाई, रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये लोग प्लस हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं भाई। क्या आएगा इनों का आंसर? इनों का आंसर आएगा 145/144। अब ये रेडिकल है 144 के ऊपर भी है और 145 के ऊपर भी है, लेकिन हमें पता है कि भाई 144 का स्क्वायर रूट क्या है भाई 12 है। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144। ओके तो ये रेडिकल अब सिर्फ और सिर्फ 145 के ऊपर ही रहेगा और 144 मीन्स यहाँ पर अब 12 आ गया, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑफ अवर पार्ट नंबर 7। देखा जल्दी फाइंड किया ना मैंने, जल्दी फाइंड किया ना। यहाँ पर देखो वो अलग स्टेप था, ये अलग स्टेप था, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया? ओके समझ में आया। नाउ वी मूव टू अवर लास्ट पार्ट मीन्स 8 पार्ट। हियर इज अवर पार्ट नंबर 8 मीन्स लास्ट पार्ट। मुबारक हो भाई लास्ट पार्ट आ गया। लेकिन लास्ट पार्ट जो है ना सारे जितने 7 पार्ट किए ना उस सबसे जो है ये थोड़ा ट्रिकी है। मैं ट्रिकी कहूँगा, यहाँ पर मुश्किल नहीं कहूँगा, ठीक है। मुश्किल यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैं लिख लूँ डायरेक्ट लेट दैट इज इक्वल टू नहीं। पहले इन दोनों को मैं ये जो ब्रैकेट बने हुए इन दोनों को आपस में पहले मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहूँगा। अच्छा भाई 1 नीचे क्या लिखेंगे पहले तो 3 प्लस आयोटा, तो 1 1 जा 1 आएगा। ओके भाई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू प्लस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि भाई आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। किसके बराबर है? -1 के बराबर है। 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -2 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। हाँ भाई बन जाएगा, बन जाएगा। अब 1 ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों आयोटा है, तो क्या ये आपस में प्लस हो सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। 3 2 और 1 आपस में प्लस हो गए तो कितने हो गए? 3 आयोटा -2 अपॉन
3 प्लस आयोटा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 आपस में इंटरेक्ट होंगे, हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या होगा भाई, माइनस का 1, -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप थोड़ा अपने वीडियो को थोड़ा बहुत पोस्ट कर लो और अपने दिमाग को थोड़ा बहुत घुमाओ, थोड़ा बहुत सोचो कि भाई यहाँ पर क्या होता है। हमारे पास जब भी ऐसी दो वैल्यूज आ जाए डिवाइड की वैल्यू में, डिवाइड के शेप में अगर वैल्यूज आ जाए तो हम क्या करते हैं भाई यहाँ पर। जी हाँ, जिसने भी जवाब दे दिया है भाई वेरी गुड, और जिसने नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज सीख लो ताकि अगली बार जवाब दे सको। ओके, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर लिख लो, ओके पढ़ लो खुद। अब जो सोच रहा होगा ना यार कुछ था यार, हाँ यार कुछ था, नाम नहीं आ रहा था, नाम ये है भाई, रेशनलाइजेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 1 आयोटा मल्टीप्लाई जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको हम दो दफा लिख लेते हैं। जैसे देखो 3 आयोटा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर ये दोनों प्लस की हो जाती वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर आप गौर से देखो, ए बी, इसको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये रहा ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या हमारे पास 3 है, बी क्या है आयोटा है। अब ये दोनों वैल्यू आपस में, दोनों ब्रैकेट बना लो, मल्टीप्लाई होंगे भाई। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -3, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, आंसर इज प्लस आयोटा। वाई प्लस, क्यों प्लस आ गया भाई, देखो माइनस प्लस आएगा तो आंसर 1 आएगा, लेकिन हम 1 नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखो गौर से, +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 आयोटा, और यहाँ पर प्लस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमें पता है भाई, पता है, फॉर्मूला सामने लिखे हुए, सारे फॉर्मूला लिखे हुए, अभी तो मैंने पहले ही लिख लिए थे फॉर्मूले। -3 प्लस -3, लेकिन यहाँ पर गौर से देखो, प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 नहीं, दोनों आपस में प्लस होंगे, जी हाँ होंगे, तो आंसर क्या आएगा, प्लस क्या आएगा आंसर, प्लस 10 आयोटा आंसर आएगा, अभी आएगा। यहाँ पर देखो प्लस का माइनस का 1 और माइनस का 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा प्लस का 3 अपॉन नीचे क्या बचा, 3 का स्क्वायर आता है हमारे पास 9, 1 आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या आती है भाई, -1 आती है, ठीक है ना। और ये माइनस का 3 प्लस का 3 आपस में खत्म हो गए, क्या बचा नीचे, अब यहाँ पे प्लस नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। 10 आयोटा अपॉन माइनस प्लस और माइनस प्लस, 1 में प्लस करो 9 में प्लस करो 1 को, आंसर हमारा आएगा 10। आंसर क्या आया भाई, यहाँ पर 10 आया आंसर। ये 10 इस 10 से खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, आयोटा बचा। क्या ये हमारा आंसर होगा, भाई नहीं, आंसर क्यों होगा, यहाँ पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपलीफाई किया यार। ये तो 2-3 लाइनें लिखी हैं, 2-3 स्टेप लिखे हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपलीफाई किया है यार। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लेट z इज इक्वल टू आयोटा, ओके। यहाँ पे मैं कुछ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, कंजुगेट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, z बार, तो ये लाइन खींचिए, z बार इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा बार, तो z बार इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा, 0 हम नहीं लिखते तो माइनस आयोटा आ गया आंसर। ये हमारा क्या फाइंड हो गया भाई, कॉन्जुगेट, फाइनली वी गेट अवर कॉन्जुगेट। अब आ जाओ किसके ऊपर भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे,
कुछ नहीं है, लेकिन जीरो तो है ना यार, जीरो तो हर जगह मौजूद है यार, हर जगह मौजूद है। जीरो का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा, आयोटा है, आयोटा लिखूं, आयोटा लिखूं यहाँ पर, नहीं लिख सकता आयोटा यार, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो वन है ना यार, माइनस का वन है यहाँ पर, सॉरी वन है, सिर्फ ओनली वन है, यहाँ पर सिर्फ वन था ना। ओके, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, जीरो ही आता है, जीरो तो हम लिखते भी नहीं है, और प्लस वन का स्क्वायर वन ही आएगा, वन का स्क्वायर वन ही आएगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये हमारा आंसर हो गया, क्या मैं बोल सकता हूँ, नाउ वी फाइनली फाइंड आवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 8। भाई बोल सकते हो आप यार, बोल सकते हो, 50 मिनट की मेहनत है हमारे पास, ये 50 मिनट में सिर्फ एक सवाल फाइंड कर चुके हैं, एक सवाल सॉल्व किया है हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों को जितना समझाया मैंने, शायद ही उतना किसी ने समझाया हो, शायद ही किसी ने उतना नहीं समझाया हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इतने आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिए। जो ये वैल्यूज है ना, ये कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट, जो हमें पढ़ाई गई थी ना, अगर मैं वैसे आपको पढ़ाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है भाई ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो काइंडली दूसरों को भी मदद करो, अपने दोस्तों को भी तो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।